देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों पर हमला और कत्ल के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और ये सिलसिला साल 2026 में एक बार फिर बढ़ने लगा है। ख़ासतौर पर दिल्ली में कल जो कत्ल का मामला सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि किस तरह 10-12 लोगों की भीड़ ने एक मासूम बच्चे को चाकू से मार दिया। इतना वार किया, इतना हमला किया कि अयान की जान चली जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने मौलाना तौसीफ रज़ा की खबर आपको बताई थी कि वो उत्तर प्रदेश के बरेली से अपने घर जा रहे थे और बरेली में जैसे ही ट्रेन खुलती है गुंडों ने उनको मारा और इतना मारा, इस तरह उन पर अटैक किया कि उनकी जान चली जाती है। यूपी पुलिस ने गुंडों को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, मौलाना तौसीफ रज़ा के कत्ल को एक नेचुरल डेथ बताने की कोशिश की थी, इसी तरह का बयान जारी किया था। लेकिन जब हंगामा हुआ, पुलिस के बयान पर सवाल उठाया गया, फिर पुलिस ने इतराफ़ किया, इकरार किया कि हाँ उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ ने उनको मारा है। लेकिन अभी तक बरेली पुलिस ने कितने को गिरफ्तार किया है कोई अपडेट सामने नहीं आई है। इधर अयान का जो मामला है दिल्ली का वो और ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मिला टाइम्स की टीम कल त्रिलोकपुरी गई थी दिल्ली में, अयान की फैमिली से बातचीत हुई है, उनकी पूरी रिपोर्ट सामने आई है। मिला टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप उस रिपोर्ट को ज़रूर देख लीजिए। अयान 16 साल का बच्चा था, फैमिली में अकेला था, उसका कोई और भाई नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है और पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को उसी पर भरोसा था कि ही कुछ काम करे, घर को चलाएगा। घर वाले बेहद गरीब हैं और इन गुंडों ने, इन आतंकियों ने 16 साल के अयान को भी जान से मार दिया। उधर मौलाना तौसीफ रज़ा की जान ले ली गई और भी कत्ल के इस तरह की कई वाक़यात पिछले 1 हफ्ते में सामने आ चुके हैं और इस वक्त इन दोनों फैमिली की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा सीरियस है। इन दोनों को सपोर्ट करना, इनको मदद पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोग वो हैं जो इनको लीगल सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी तरफ से मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में इन दोनों को माली मदद करना भी ज़रूरी है। उम्मा सेवा ट्रस्ट से मैंने बातचीत की है और उम्मा सेवा ट्रस्ट ने दोनों फैमिली को 25,000 रुपया अपनी तरफ से पहुंचाने का वादा किया है। अगर आप भी इन दोनों फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मा सेवा ट्रस्ट के अकाउंट पर अगर आप पैसा भेजेंगे तो जो पैसा आपकी तरफ से भेजा जाएगा वो भी उन फैमिली को दे दिया जाएगा ताकि उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ऐसे लोगों को मुश्किल घड़ी में मदद करना भी ज़रूरी है। मौलाना तौसीफ रज़ा के कत्ल के ख़िलाफ़ अब लगातार किशनगंज से आवाज़ उठ रही है। तमाम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार ने कोई ऐलान किया है और दोहरा मामला देखिए कि एक बिहारी हिंदू का कत्ल हो गया दिल्ली में, फौरी तौर पर सरकार ने ऐलान कर दिया मुआवजा देने का, लेकिन मौलाना तौसीफ रज़ा के कत्ल पर अभी तक मुआवजा देने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में IMIM के सदर है अख्तरुल ईमान, उन्होंने भी मुतालबा किया है, आदिल हसन आज़ाद ने मुतालबा किया है, दूसरे लोगों ने आवाज़ उठाई है। इधर मोहम्मद अयान के कत्ल के बाद क्या हो रहा है उसे जान लीजिए। मोहम्मद अयान दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रह रहे थे, उनकी फैमिली वहीं रहती है। 33 ब्लॉक का मामला है। वो पार्क में खेलने गया था और वहीं पर राइडर नाम का गुंडा अपनी टीम के साथ आ जाता है, अयान को पकड़ता है और चाकू से उसको मारना शुरू कर देता है। इतना मारता है, इतना मारता है कि अयान की जान चली जाती है। मोहम्मद अयान की तजहीज़ व तकफीन हो गई है, उनको दफना दिया गया है, लेकिन उनके घर वालों का रोकर बुरा हाल है, बेहद परेशान है, उनको मदद चाहिए। कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। पहले तो ऐसा हो रहा था कि अगर किसी की हत्या हो जाती थी, किसी को कत्ल कर दिया जाता था तो उसके घर वालों से कुछ नेता जाकर मिल लेते थे, तसल्ली देते थे कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जो कातिल हैं जिन्होंने आपके बच्चे की जान ले ली है उनको हम जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज के हिंदुस्तान में सियासत बिल्कुल बदल गई है। अब MLA भी किसी मकतूल की फैमिली से मिलने नहीं जाता, घर वालों को जाकर तसल्ली नहीं देता, जो MP होता है वो भी जाकर तसल्ली नहीं देता। अब देखा जाता है कौन किस कम्युनिटी का है, कौन किस इलाके का है, कौन किस मज़हब का है। अब दिल्ली का मामला है, दिल्ली में तमाम सियासतदान रहते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, लेकिन कोई भी इनमें से अयान के घर नहीं गया है, उनके माँ बाप से मुलाकात करके उनको तसल्ली नहीं दी है कि हम आपके साथ हैं। हाँ, कुछ जर्नलिस्ट गए हैं, कुछ सहाफ़ी गए हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है और उसके बाद ही आप इन खबरों को देखते हैं, सुनते हैं। मिला टाइम्स की टीम भी लगातार इस पर काम कर रही है। कल मिला टाइम्स की टीम गई थी और क्या कुछ घर वालों ने कहा है, क्या उनका दर्द है, आप सुनिए। कि माँ है हमारे साथ बातचीत करने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी
कोशिश करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अयान सैफी की माँ हूँ। मुझे तो सब पहचान गए होंगे। मेरे बच्चे को गोद दिया, मेरे बच्चे को सर से लेके पैर तक इतने चाकू मारे, वो तो मेरा बच्चा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब तो उन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए भैया। उनके घरों में बुलडोजर चल जाए, उन्हों के घरों में, उन्हों के घर में माँ बहन भाई जो भी हैं सबको गिरफ्तार हो जाए, उनको सबको फांसी की सजा हो, जैसे उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने तरुण के उसमें कराया था। मेरा भी तो इकलौता है, मेरे पास तो और है भी नहीं जो मैं सबर कर लूँगी। मैं कहाँ से सबर करूँगी? रेखा गुप्ता जी, आप मेरी गुहार सुन लीजिए। मेरा इकलौता त्रिलोकपुरी में मार दिया, 32 ब्लॉक में उसे, अरे उसे इतना मारा, उसे वो बच्चा, उसके साथ 5-6 जने, और उसके पीछे पता नहीं कितने जने थे जिन्होंने चाकू से उसकी गोद कर हत्या कर दी। वो है जिसने मरवाया है चुन्नू, अमरदीप और नितिन, जो है नितिन रस्तोगी, मुझे तो राजीव राइडर, लड्डू, विशाल और पता नहीं कौन कौन है। वीडियो में आप सबने देखा होगा कैसे दरिंदगी की तरह मार रहे मेरे बच्चे को। मुझे इंसाफ दिला दो, मेरी गुहार सुन लो। मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे कलमे के शरीक, मेरा बुढ़ापे का सहारा था, मैंने खुद करके अपने बच्चे को खिलाया कमाया। अरे उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि वो इकला है, इकला लाल है, उसे तो ख़त्म कर दिया। मुझे तो इंसाफ चाहिए भैया, इंसाफ। हाँ इस माँ की आंखों में आप देख रहे हैं, हाँ, इकलौता था अयान सैफी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 8-10 लोगों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उनकी खाला है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? इंसाफ दिला दो भाई, बस इंसाफ दिला दो। चुन्नू, वकील, राइडर, राजीव, विशाल, लड्डू, नवीन, इन सब ने, इनका सबका लीडर है चुन्नू वकील। उन्होंने मरवाया है कि अयान को मार दो। मारने के बाद वीडियो में हंस रहे हैं, वाह भाई क्या खबर दी है तूने, हमने तो उसको जान से मार दिया। बस जो तरुण के साथ करवाया है, जो उत्तम नगर में करवाया है, वो हमारे यहाँ करवा दो 32 ब्लॉक में। बस इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। क्या मामला था आखिर, क्यों उन लोगों ने हत्या कर दी? कुछ भी नहीं करा, बस कह रहा 32 ब्लॉक का है, तुम लोग हम हिंदुओं पे गोलियां चलवाओगे, हम चाकू चलवाएंगे, बस और कुछ नहीं है। कोई कसूर नहीं, बस ये जो ये राइडर वाइडर है इनका 32 से बनती नहीं है, मेरा यान 32 का है, बस यही मामला था। क्या धार्मिक मामला भी है? जी, जब उसे काट पीट रहे थे मेरे यान को, तो उन्हें कहते मुसल्ले तुम्हें काटेंगे, मुसल्ले, मुलवे, कटवो, मुल्लो, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज़ कर रहे थे, ऐसे मुंह बंद करके जो उसकी चीख ना निकले, उसके ऊपर ऐसे चढ़ के यहाँ से चाकू वहाँ से चाकू, ये चीज़ काटी, पैर की ये चीज़ काटी कि भाग ना सके, और यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। हमें तो इंसाफ दिला दो भाई, तुम लोग भी किसी के भाई होगे, हमें सिर्फ इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं। पुलिस का क्या रवैया रहा है? पुलिस हमारी होती हुई भी हमारी नहीं है, वो कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। मेरा यान जब दम तोड़ रहा था, दम तोड़ने से आधे घंटे 15 मिनट पहले 6 पुलिस वालों को उनने बयान दिया है वीडियो में कि मुझे इन लोगों ने मारा है, और मरवाने वाला चुन्नू वकील है। चुन्नू वकील ने जिन्होंने मुझे मारा है उनको पहले 3 दिन पहले जेल से छुटवाया है, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी है, अच्छे से प्लानिंग करी है, फिर मरवाया है। चुन्नू वकील पकड़ा जाएगा तो सारे पकड़े जाएंगे,
लेकिन वो चुन्नू वकील को नहीं पकड़ रहे पुलिस वाले। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 हुए हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुए? उसमें एक राइडर है, एक पता नहीं कौन है। उनको मेन चुन्नू है। चुन्नू वकील है, वो सबका सरदार है। चुन्नू वकील और अमनदीप चुन्नू वकील का भतीजा या भांजा है, प्रॉपरली नहीं पता, और उसका रिश्तेदार है। वो लोग कह रहे हैं तुम लोग हमारे भांजों में मामाओं में गोली चलवाओगे, हम तुम्हारे अंदर चाकू चलवाएंगे। चुन्नू वकील चाहिए बस। पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से? अभी तक कोई बात हुई? हाँ जी, पुलिस से बात हुई है। पुलिस ने हमें दिया है विश्वास कि हम सारी कार्रवाई आपकी प्रॉपर करेंगे, सबको उठाएंगे। अभी तो 2 जनों को उठाया है, आगे पता नहीं किसको उठाएंगे। अब ये तो नहीं पता है किसको क्या क्या करेंगे। हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, सर फोड़ देते, कुछ ऐसा कर देते कि वो 3-4 महीने के लिए बैठ जाता। तुमने तो जान से ही मार दिया। सब्र तो रहता कि सामने है, थोड़ा रहम ही कर लेते। अल्लाह मियाँ ने कैसा दिल बना के भेजा कि जान से ही मार दिया उसको। एक लौता था, सब कुछ छीन लिया, घर खाली हो गया हमारा। इंसाफ दिला दो भाई, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चेहरा देख रहे हैं, ये उनकी माँ है अयान सैफ़ी की। 16 साल से अकेले अपने दम पर उसे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज जब सहारे की बारी आई तो उसकी जान चली गई। ये बेखौफ लोग किस तरीके से कानून को चुनौती दे रहे हैं कि अभी तो एक ही मारा है, अभी तो एक बम और फोड़ना है, पता नहीं किसका लाल ख़त्म होएगा। स्टेटस डाल रहे हैं मारने के बाद। ये बयान, ये तमाम जो घटना है, ये कानून के लिए चुनौती है, न्यायपालिका के लिए चुनौती है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो 2-4 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए थे। वो पहले से ही किसी और केस में अंदर थे, और जमानत पर बाहर आते ही किस तरीके से एक बच्चे की जान ले ली। और हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि इसके रिश्तेदार में वकील हैं, और वो खुलेआम स्टेटस डालते हैं, पहले मारते हैं, फिर वीडियो उसका सोशल मीडिया पर डालते हैं, वायरल करते हैं, बेखौफ हैं। इन्हें पुलिस का, कानून का कोई डर नहीं है। परिवार की यही मांग है कि जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड केस में हुआ, तुरंत बुलडोज़र आया, गिरफ्तारियां हुई, और कहीं ना कहीं वैसी ही कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो, एनकाउंटर हो, उनके घर पर भी बुलडोज़र चले। क्या बुलडोज़र उनके घर पर भी चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक सिर्फ 2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं, परिवार का कहना है। बाकी इस पूरे घटना में कम से कम 8 से 10 लोग शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स। और ये 1-2 मामले नहीं हैं, लगातार इस तरह के वाक़ात पेश आते रहते हैं। अभी जहांगीरपुरी के इलाके में 1 हफ़्ता पहले ही एक शख्स को जान से मार दिया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। वो सब्ज़ी मंडी निकला था, पैसा लेकर के पुलिस ने रास्ते में उसको पकड़ा, पुलिस उसे थाना ले गई और उसकी जान ले ली गई। इसी तरह दिल्ली के सदर बाज़ार का इलाका है, एक 16 साल के लड़के ने दूसरे 16 साल के लड़के को चाकू से मार दिया, उसकी जान ले ली। अब क्राइम का ये जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है, और जब कत्ल के बाद भी मकतूल को कोई तसल्ली नहीं देने जाता है, कोई इनको सपोर्ट नहीं करने जाता है, तो ऐसे मौका पर ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम इनको तसल्ली दें, इनको सपोर्ट करें। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने इन दोनों फैमिली को सपोर्ट करने का वादा किया है, इनकी माली मदद करने का वादा किया है। इससे पहले भी कई लोगों का इलाज कराया है। अभी लखनऊ में आग लगी थी, वहाँ उम्मा सेवा ट्रस्ट की टीम गई थी, या कुछ लोगों के हाथ टूट गए थे, किसी को कत्ल किया गया था, उन सबको उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मदद दी है, उनको पैसा दिया है। सदर बाज़ार में जिस 16 साल के बच्चे को मार दिया गया था, वहाँ भी उम्मा सेवा ट्रस्ट ने जाकर मदद पहुँचाई थी। तो आप उम्मा सेवा ट्रस्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, जेन्युइन इदारा है और मिल्लत टाइम्स के साथ इनका कोलैबोरेशन भी है। तो ये लगातार मिल्लत टाइम्स के कहने पर मदद पहुँचाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। और सवाल सरकार से करना ज़रूरी है कि जो कातिल है, जो मकतूल हैं, इनके घरों पर बुलडोज़र कब चलेगा, इनको कैफ़र किरदार तक कब पहुंचाया जाएगा। अयान कत्ल मामले में 2 को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, फ़रार हैं।
पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। इन पर जो धाराएं लगाई गई है बहुत नॉर्मल धाराएं लगाई गई है। अभी उत्तम नगर का वाक़या मैंने आपको बताया था, कल भी मिरर टाइम्स पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है कि अरुण के कत्ल के बाद अभी तक वहां मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जिस फैमिली पर अरुण के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था वो फैमिली अभी तक उत्तम नगर में वापस नहीं आ सकी है, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। लेकिन अयान के कातिल के घर पर कब बुलडोज़र चलेगा, इनके कातिलों को कब यूएपीए के तहत जेल में सज़ा दी जाएगी और कब इनके तमाम लोगों को जेल भेजा जाएगा, मौलाना तौसीफ रज़ा के कत्ल करने वाले कब गिरफ्तार होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है और वहाँ सीधे कातिल का इनकाउंटर किया जाता है या कातिल के घर को बुलडोज कर दिया जाता है। तो मौलाना तौसीफ रज़ा को जिन लोगों ने मारा है उनके घर पर कब बुलडोज़र चलेगा, उनके कातिलों का कब इनकाउंटर होगा, ये सवाल है यूपी हुकूमत से भी और दिल्ली पुलिस से भी, प्रशासन से भी, एमसीडी से भी कि कब अयान का जो कातिल राइडर है या दूसरे नौजवान इस कत्ल में मुलव्विस है उनके घरों पर कब बुलडोज़र चलेगा, कब बताया जाएगा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जा उड़ाने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कानून सभी के लिए यकसा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मत सेवा ट्रस्ट का अकाउंट नंबर और QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।